हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आप सभी के लिए ट्रिपल सी मैराथन क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज इस क्लास में पूरे 100 प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मीन्स यहाँ पर जितने भी प्रश्न हमने शामिल किए हैं सभी के सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो आपको पूरा क्लास अच्छे से करना है। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी अपने मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आप सभी के लिए दिए गए हैं। जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, एमसीक्यूज पढ़ सकते हैं, प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं, शॉर्टकट कीज पढ़ सकते हैं, वीडियो लेक्चर देख सकते हैं और ट्रिपल सी की अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद नीचे जब आप आते हैं तो फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, जहां पर ट्रिपल सी मॉडल पेपर, ट्रिपल सी मॉक टेस्ट हिंदी, ट्रिपल सी मॉक टेस्ट इंग्लिश, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आप यहां से कर सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल हैं जिन्हें आप बारी बारी से कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को बता दें, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम नवंबर में होने वाला है तो आप सभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर ट्रिपल सी नवंबर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आप सभी के लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स कराया जा रहा है, जहां पर आपको सभी क्लास चैप्टर वाइज मिलेंगे। साथ में यहां पर लिब्रे ऑफिस की थ्योरी कराई जाएगी और साथ में आपको फ्री अपडेटेड ई बुक भी प्रोवाइड की जाएगी। तो इस बैच को आप 349 रुपए में बाय कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके लिए आप सभी को हमारा ट्रिपल सी बाई स्टडी का मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। उसके बाद इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको जानकारी लेनी है इस बैच से संबंधित तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। यहां पर आपको बताना है IVP का पूरा नाम क्या होता है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ IVP। IVP का पूरा नाम आप सभी को बताना है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। आज के इस क्लास में 100 प्रश्नों को शामिल किया गया है। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सभी सिलेक्टेड प्रश्नों को हमने शामिल किया है आज के सेशन में। पूरा क्लास आपको बहुत ही अच्छे से करना है और समझना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले प्रश्न का आपको जवाब करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड वॉइस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है GNU की फुल फॉर्म क्या होती है। GNU की फुल फॉर्म प्रीवियस एग्जाम में काफी पूछा गया था, तो इसका पूरा नाम आपको बताना है। क्या होता है GNU का फुल फॉर्म, क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है, सभी को जवाब करना है और आप सभी को अधिक से अधिक क्लास को शेयर करना है। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो सभी को क्लास को लाइक करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला GNU नॉट यूनिक्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है अतुल्य भारत ऐप को किस उद्देश्य के लिए बनाया गया। अतुल्य भारत ऐप को किस उद्देश्य के लिए बनाया गया, बताओ क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए बनाया गया, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया, या बिल पेमेंट के लिए बनाया गया, या इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जवाब क्या होगा, अतुल्य भारत ऐप को किस उद्देश्य के लिए बनाया गया, डेवलप किया गया। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अतुल्य ऐप को बनाया गया। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। या कई बार ऐसे पूछते हैं कि अतुल्य ऐप किससे संबंधित है, तो आपको बताना है अतुल्य ऐप टूरिज्म से संबंधित है, पर्यटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है OTP इज टाइप ऑफ डैश पासवर्ड। OTP डैश पासवर्ड का प्रकार है। मीन्स OTP जैसे वन टाइम पासवर्ड भी कहा जाता है, तो वन टाइम पासवर्ड डैश पासवर्ड का प्रकार है। किस प्रकार के पासवर्ड का प्रकार है, स्टैटिक, स्टेबल, डायनेमिक या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, सभी को जवाब करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। OTP किस प्रकार का पासवर्ड है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायनेमिक पासवर्ड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, इसका फुल फॉर्म भी सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है फैट का पूरा नाम, फुल नेम ऑफ फैट आपको बताना है क्या होता है। यानी कि फैट का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा फैट का।
तो फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका, फाइल एलोकेशन टेबल होता है फैट का पूरा नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है ई गवर्नेंस के कितने प्रकार हैं या कितने मॉडल हैं। ई गवर्नेंस के कितने प्रकार हैं आपको बताना है। इसका जवाब क्या होगा जल्दी से बताना है सभी को कमेंट बॉक्स में। ई गवर्नेंस के कितने प्रकार हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जहां पर ई गवर्नेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका एक तो आपका हो जाएगा G2C जिसका कहते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन, एक आपका हो जाएगा G2E जिसे कहते हैं गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई, एक आपका हो जाएगा G2V जिसे कहते हैं गवर्नमेंट टू बिजनेस, और एक आपका हो जाएगा G2G जिसे कहते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो 4 टाइप है, आपको ध्यान रखना होगा G2C, G2E, G2B और G2G। ये 4 टाइप होते हैं आपके ई गवर्नेंस के, सभी को ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है एक मारुति कार MRF से टायर खरीदती है तो इसे क्या कहेंगे। एक मारुति कार MRF से टायर खरीदती है तो इसे क्या कहते हैं। यानी कि एक मारुति कंपनी MRF कंपनी से टायर अगर खरीदती है तो इसे क्या बोलेंगे। C2C होगा, V2C होगा, C2B होगा या फिर V2B होगा। कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए एक मारुति कंपनी MRF से टायर अगर खरीदती है तो ये आपका आ जाएगा बिजनेस टू बिजनेस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका, V2B के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला आपको बताना है। क्या होगा आपका राइट आंसर। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा मल्लापुरम। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आपको बताना है नेस्कॉम का पूरा नाम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म आपको बताना है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज होता है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना होगा। क्या होगा आपका सही जवाब, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेस्कॉम का फुल फॉर्म जब भी आपसे पूछें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। आपको बताना है OLX ई कॉमर्स कंपनी किस ई कॉमर्स मॉडल पर आधारित है। OLX ई कॉमर्स कंपनी किस ई कॉमर्स मॉडल पर आधारित है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला C2C, कस्टमर टू कस्टमर। आपको ध्यान रखना होगा। आपका OLX हो जाएगा, क्विकर हो जाएगा, eBay.com हो जाएगा, ये सभी कैसी हैं C2C के अंतर्गत आती हैं। ऐसे अगर बात करते हैं अमेजोन की तो अमेजोन कैसा होगा आपका V2C होगा, बिजनेस टू कस्टमर होगा। फ्लिपकार्ट कैसा होगा V2C होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है कोर्सेरा क्या है। व्हाट इज कोर्सेरा। ई लर्निंग है, ई कॉमर्स है, वेब पोर्टल है या इसमें से कोई नहीं। क्या होगा इसमें राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जल्दी से जवाब करना है सभी को, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोर्सेरा क्या है, तो एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट होगा, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। IBM के द्वारा, एप्पल के द्वारा, इंटेल या फिर HCL के द्वारा। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था। क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका, इंटेल के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। अगर आपसे पूछें कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था तो आपको बताना है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर आपका इंटेल का 4004, इंटेल 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आया तो आपको क्या बताना है, 4th जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर आया। ठीक है, यहां पर बताना है क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया। हु इन्वेंटेड द क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया या किसके द्वारा किया गया। क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो सही जवाब हो जाएगा जॉन विगिंस के द्वारा क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं FTP, ईमेल, ई कॉमर्स या ऑल ऑफ द अबव। इसमें कौन सा आपका सही जवाब होगा।
इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं में कौन कौन सी हैं? एफटीपी, ईमेल, ई कॉमर्स या ऑल ऑफ द अबव? तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है स्लाइड सॉर्टर डैश मैनो में होता है, यानी कि स्लाइड सॉर्टर की कमांड किस मैनो में मिलती है? ये प्रश्न पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर की कमांड कहां पर होती है? इंसर्ट, व्यू, फाइल या फिर एडिट? तो स्लाइड सॉर्टर की कमांड आपको कहां पर मिलती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी, आपका व्यू मेनू में मिलती है। स्लाइड सॉर्टर की कमांड व्यू मेनू में होती है, ऑप्शन हमारा वी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है इनमें से कौन सी की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रेस करोगे? कौन सी की स्पेलिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल करोगे? क्या होगा इसका राइट आंसर? F3, F5, F7 या F9? तो कौन सी की का इस्तेमाल स्पेलिंग को चेक करने के लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा F7। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है निम्न में कौन सा भाषा प्रोसेसर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो निम्न में कौन सा भाषा अनुवादक है या भाषा प्रोसेसर है? क्या होगा आपका राइट आंसर? इसे आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। असेंबलर भी है, कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों क्या करते हैं? हाई लेवल को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करता है। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा इंटरप्रेटर केवल एक कथन को, एक स्टेटमेंट को एक बार में ही ट्रांसलेट करता है, और जो आपका कंपाइलर होता है ये पूरे स्टेटमेंट को एक बार में रीड करता है, उसके बाद में ट्रांसलेट करता है। मीन्स आपका जो कंपाइलर होता है ये आपका ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, और जो इंटरप्रेटर होता है आपका ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है। कई बार ये सवाल भी एग्जाम में आता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है? तो इंटरप्रेटर आपका ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है और कंपाइलर आपका ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। बाकी दोनों का काम क्या है? हाई लेवल को मशीनी कोड में चेंज करना, मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो यहाँ पर भाषा अनुवादक या भाषा प्रोसेसर सभी हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। आपको बताना है कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल होता है? कौन सा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा? कैलेंडर, कंट्रोल प्लस कैलेंडर, कैल या शिफ्ट के साथ में कैल? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, CL कैल, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बताना है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड? यानी कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? 12, 13, 17 या 16? तो आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? या आप ऐसे कर सकते हैं कि आपका जो डेबिट कार्ड नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी, 16 डिजिट का होता है। सभी को ध्यान रखना है, 16 डिजिट का होता है। और आपका जो डेबिट कार्ड होता है, जो ATM कार्ड होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं, डेबिट कार्ड या ATM कार्ड आप बोल सकते हैं। इस कार्ड पर जो CVV नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है? तो CVV नंबर आपका 3 डिजिट का होता है, ध्यान रखना है। 3 डिजिट यानी कि 3 अंक का होता है। इस CVV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है डिजी लॉकर को बिना आधार के एक्सेस किया जा सकता है। मीन्स डिजी लॉकर को आप बिना आधार के भी एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं। ट्रू फॉल्स में इसका जवाब करना होगा। क्या होगा इसका सही जवाब? सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। डिजी लॉकर को बिना आधार के चला सकते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। डिजी लॉकर को बिना आधार के आप नहीं चला सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। 21 में आपको बताना है www के संबंध में बुकमार्क एक विशिष्ट वेबसाइट का लिंक है जिसे वेब उपयोगकर्ता भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित करता है। तो यहाँ पर बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा? www के संबंध में बुकमार्क की बात की जा रही है। बुकमार्क एक विशिष्ट वेबसाइट का लिंक होता है ना, एक वेबसाइट का लिंक होता है जिससे वेब उपयोगकर्ता यानी कि यूजर भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित या सेव कर लेता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। आप किसी भी वेब पेज को बुक मार्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वेब पेज पर हम दोबारा आएं या आपको याद रहे कि इस पर दोबारा आना है, तो आप उसको
कहाँ कर सकते हैं, बुक मार्क में सेव कर सकते हैं। इससे आपको आसानी होगी उस वेबसाइट पर जाने में। जैसे मान लिया कि किसी वेबसाइट पर आप हैं और उस वेबसाइट पर किसी पर्टिकुलर पोस्ट को आप पढ़ रहे हैं और आपने पूरा नहीं पढ़ पाया है, अब आप ये चाहते हैं कि इस पेज को हम अपने ब्राउजर में सेव कर लें, तो आप उसे बुक मार्क कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि आगे जब भी आप पढ़ेंगे तो यहाँ इस बुक मार्क से उस पेज पर जा सकते हैं, आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 22 में आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फॉन्ट साइज निम्न में से कौन सा है। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फॉन्ट साइज कौन सा है, यहाँ पर दिया है 30, उसके बाद में 28, 29 और 31। फॉन्ट साइज कौन सा है मीन्स इसमें से कौन सा फॉन्ट साइज नहीं है, केवल एक ही आपका जवाब होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28। केवल आपको 28 वहां पर लिस्ट में देखने को मिलता है। और फॉन्ट साइज पर हमने एक स्पेशल आपको क्लास दी थी जिसमें इसके बारे में बताया था, उसका लिंक हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 28 आपका सही जवाब, यानी कि जो आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है फॉन्ट साइज की, वहां पर 28 दिया होता है। इनमें से 31, 29 या 30 नहीं दिया होता है, 28 आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आपको बताना है यूएसएसडी वर्क्स ऑन, यूएसएसडी किस पर कार्य करता है, यूएसएसडी किस पर कार्य करता है। कई बार आपसे पूछते हैं कि यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, और ये किस पर कार्य करता है, तो जीएसएम पर काम करता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर जीएसएम। ठीक है, और इस प्रश्न में आपको बताना है अपने पालतू जानवर के नाम से अपना पासवर्ड रखना अच्छा है। मीन्स आप अपने पालतू जानवर के नाम का पासवर्ड बना सकते हैं, क्या ये सही होगा, यानी कि अपने पालतू जानवर के नाम का पासवर्ड बनाना सुरक्षित होगा या फिर नहीं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सुरक्षित नहीं माना जाएगा, यानी कि अपने पालतू जानवर के नाम का पासवर्ड बनाना सुरक्षित नहीं है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये फॉल्स होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को इनेबल डिजेबल कर सकते हैं। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ऑप्शन पहला हो जाएगा। आप चाहें तो स्टेटस बार को रख सकते हैं, शो रखने देंगे, अथवा आप उसको हाइड कर देंगे, है ना, तो आप तो शो या हाइड भी करा सकते हैं। 26 में आपको बताना है इथरनेट एड्रेस कितने बाइट का होता है। इथरनेट एड्रेस की बात की गई है, इथरनेट एड्रेस कितने बाइट का होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा प्रश्न को घुमा करके पूछा गया है। आपसे हमेशा सवाल होता है कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, आपसे सवाल होता है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, और आप जवाब देते हैं सर 48 बिट का होता है, 48 बिट का आपका मैक एड्रेस होता है। अब इसी मैक एड्रेस को इथरनेट एड्रेस भी कहा जाता है, यानी कि मैक एड्रेस को आप इथरनेट एड्रेस भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम आपसे सवाल करें कि मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है, तो आप इसे 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 छंक 48, यानी कि 6 बाइट का आपका होता है क्या, मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस को ही इथरनेट एड्रेस भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछें कि इथरनेट एड्रेस कितने बाइट का होता है, तो आपका आंसर होगा 6 बाइट का होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कितने मेनू होते हैं, टोटल मेनू की संख्या आपको बतानी है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कितने होते हैं, कुल कितने मेनू होते हैं, बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल मेनू आपके 10 होते हैं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में, 10 मेनू होते हैं लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में। ठीक है, और यहां पर आपको बताना है फाइल के एक्सटेंशन को बदलने से फाइल को खोलने पर परेशानी आ सकती है। अगर आप फाइल के एक्सटेंशन को बदल देते हैं तो आपको फाइल ओपन करने में परेशानी आ सकती है। क्या होगा इसका राइट आंसर, ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, कौन सा होगा इसका सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अगर आप फाइल के एक्सटेंशन को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, तो फाइल को ओपन करने में परेशानी आ सकती है। चलिए 29 में बताना है चित्र, मानचित्र और ग्राफ डाटा नहीं है। चित्र, मानचित्र और ग्राफ डाटा नहीं है, ट्रू फॉल्स में इसका जवाब करना होगा, कौन सा होगा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि चित्र, मानचित्र, ग्राफ ये सभी क्या हैं, सभी डाटा हैं।
ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर फॉल्स है। आपको बताना है वेब पेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आप किस शॉर्टकट की से वेब पेज को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप किसी वेब पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल पी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका कंट्रोल पी। ट्विटर पर अधिकतम कितने साइज की वीडियो अपलोड की जा सकती है। आपसे यहाँ पर साइज पूछा है। ट्विटर पर अधिकतम कितने साइज की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। 31 का सही जवाब क्या होगा। ट्विटर पर कितने साइज की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका 512 MB की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। ठीक है, बाकी ट्विटर को और क्या कहा जाता है, तो ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग भी कहा जाता है। कई बार आपसे सवाल होता है कि ट्विटर का पुराना नाम क्या होता है, तो TWTTR ट्विटर का ओल्ड नेम है, पुराना नाम है। ठीक है, कई बार आपसे सवाल होता है कि ट्विटर का लोगो क्या है, तो ट्विटर का लोगो है वर्ड, और वर्ड कौन सा, लैरी वर्ड नाम है उस लोगो का। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि जो आपका ट्विटर का लोगो होता है उसमें जो वर्ड होता है उस वर्ड का नाम है लैरी वर्ड। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है HTTPS प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर पर कार्य करता है। HTTPS मतलब यहाँ पर हो गया सिक्योर, है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। किस पोर्ट नंबर पर कार्य करता है, कौन सा होगा राइट आंसर। तो सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 443 पोर्ट नंबर पर कार्य करता है HTTPS। आपको ध्यान रखना होगा। बाकी अगर बात करते हैं HTTP की, तो HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है। HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है और HTTPS का पोर्ट नंबर 443 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको बताना है असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया। असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, क्या होगा इसमें राइट आंसर। असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला कैथलीन बूथ के द्वारा असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार किया गया। प्रिंट प्रीव्यू में पेज की दिशा को कहा जाता है। प्रिंट प्रीव्यू में पेज की दिशा को कहा जाता है लेआउट, ओरिएंटेशन, पेज बॉर्डर या नन ऑफ दीज। तो यहां पर कौन सा आपका सही जवाब होगा। प्रिंट प्रीव्यू में पेज की दिशा को कहा जाता है ओरिएंटेशन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका वी यहां पर ओरिएंटेशन। ठीक है, किसके द्वारा कंप्यूटर में डेट और टाइम सुरक्षित रहता है। आपके कंप्यूटर में डेट और टाइम किसके द्वारा सुरक्षित रहता है। यानी कि आपने अपने कंप्यूटर को बंद कर दिया और आप 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वहां पर आपको डेट बिल्कुल सही मिलती है। तो ये किसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी सीमॉस के द्वारा होता है। सीमॉस बैटरी होती है आपके कंप्यूटर में, तो इसके द्वारा आपके कंप्यूटर में डेट और टाइम सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। आपको बताना है भेजे गए ईमेल को कौन संपादित कर सकता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना होगा। भेजे गए ईमेल को कौन संपादित कर सकता है। सेंडर, रिसीवर, बोथ ए एंड बी या इसमें से कोई नहीं। बताइए 36 का क्या होगा सही आंसर। तो ध्यान रखना होगा, भेजे गए ईमेल को कोई भी संपादित नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी नन ऑफ दीज। ठीक है, भेजे गए ईमेल को कोई भी संपादित नहीं कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता है। एक हाफ बाइट को और किस रूप में जाना जाता है। एक हाफ बाइट को और किस रूप में जानते हैं और किस नाम से जानते हैं। बताइए क्या होगा 37 में आपका राइट आंसर। एक हाफ बाइट की बात की गई। आपको पता है एक बाइट जो आपका होता है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, और अगर एक बाइट का आप हाफ कर देंगे तो 4 बिट हो जाएगा। एक बाइट का अगर आप हाफ यानी कि आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 बिट हो जाएगा। और 4 बिट को आप निबल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि 4 बिट में क्या होता है एक निबल होता है। 4 बिट बराबर एक निबल, 8 बिट बराबर एक बाइट। तो यहां पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन निबल। ठीक है, चलिए आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया। कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया, डेवलप किया गया। याहू, अल्टा विस्टा, बिंग या फिर गूगल।
तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर होगा। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, प्लीज आप सभी क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विंग। कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया, डेवलप किया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपको बताना है मेल जो संचार समस्याओं के कारण नहीं भेजे जाते हैं उन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। यानी कि ऐसे मेल जो संचार समस्याओं के कारण नहीं भेजे जाते हैं उन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। कहां पर संग्रहित किया जाता है आपको बताना है। जैसे आपने किसी को मेल भेजा और किसी कारण से वो मेल आपका नहीं सेंड हुआ तो वो कहां पर सेव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आउट बॉक्स में वो सेव हो जाएगा। आउट बॉक्स आपका राइट आंसर होगा। आपको बताना है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करते थे। यानी कि जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता था। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है, इसका सही जवाब क्या है बताओ। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते थे, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि आपको पता है प्रथम जनरेशन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, है ना। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब। अगर बात करते हैं सेकेंड की, तो सेकेंड के अंदर क्या था, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था। सेकेंड में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हुआ था। थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में आईसी का इस्तेमाल हुआ था। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, तो थर्ड में आईसी। इसके बाद में अगर बात करते हैं फोर्थ की, तो यहाँ पर VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद में आपकी आई है फिफ्थ जनरेशन, तो फिफ्थ जनरेशन में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है। साथ में यहाँ पर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल होता है। और आपके जो VLSI थी यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी, यहाँ पर आपका माइक्रो प्रोसेसर आया। यानी कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर था वो चौथी जनरेशन में आया, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आपको यहाँ पर बताना है पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउजर कौन है। पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउजर कौन सा है आपको ये बताना है। इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ग्राफिक्स वेब ब्राउजर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, मोजाइक। ये आपका पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, मोजाइक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछें कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, केवल नॉर्मली आपसे पूछें कि फर्स्ट वेब ब्राउजर का नाम बताओ, तो आपको बताना होगा वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www फर्स्ट वेब ब्राउजर है आपका, या www को पहला वेब ब्राउजर माना जाता है। बट कभी भी आपसे ग्राफिकल पूछें तो आंसर होगा मोजाइक, ठीक है। आगे आपको बताना है नाबार्ड किस कमेटी द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया, यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के द्वारा की गई। नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी के द्वारा की गई, कौन सा यहाँ पे सही जवाब होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वी शिवारमन कमेटी द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई। सभी को ध्यान रखना है, वी शिवारमन कमेटी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने स्टार्ट किया। पॉकेट वॉलेट किस बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। पॉकेट वॉलेट किस बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो आंसर होगा ICICI बैंक के द्वारा पॉकेट वॉलेट स्टार्ट किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका होगा वी करेक्ट। आगे आपको बताना है क्रिप्टोग्राफी क्या है। क्रिप्टोग्राफी क्या है, व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। यह हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है, डाटा को सीक्रेट कोड में बदल देता है। इसका इस्तेमाल ईमेल, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में होता है। उपरोक्त सभी क्रिप्टोग्राफी क्या है आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्रिप्टोग्राफी क्या है, यह हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है, यह भी सही है आपका। डाटा को सीक्रेट कोड में बदल देता है, यह भी आपका सही है। इसका इस्तेमाल ईमेल, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में होता है, ये भी आपका सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी करेक्ट, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी डेटा को सिक्योर करने की एक तकनीक है, एक टेक्निक है डेटा को सुरक्षित करने की, सिक्योर करने की, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। अगली स्लाइड पर आप किस शॉर्टकट की से जा सकते हैं, पेज अप, पेज डाउन, होम या फिर एंड। तो अगली स्लाइड पर जाने के लिए आपको पेज डाउन प्रेस करना होता है।
प्रीवियस यानी कि पिछली स्लाइड पर जाने के लिए आपको पेज अप करना होता है। अगली स्लाइड पर आप पेज डाउन से भी जा सकते हैं, आप राइट एरो की से भी जा सकते हैं, आप डाउन एरो की से भी जा सकते हैं, आप एन प्रेस कर देंगे तो भी आप अगली स्लाइड पर जा सकते हैं। आगे आपको बताना है पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। पीओएस का पूरा नाम आप सभी को बताना है। 46 में कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला आपका पॉइंट ऑफ सेल, इसका पूरा नाम होता है। 47 में आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी आपका कंट्रोल एक्स से आप कट कर सकते हैं। और कई बार आपसे सवाल करते हैं कि कट करने की कमांड कहां पर होती है, मीन्स कहां किस मेनू में जाकर के आप कट कर सकते हैं। तो कट करने के लिए आपको एडिट मेनू में जाना होता है। एडिट मेनू में जाकर के आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्विटर के लोगो में क्या होता है, आपको बताना है ट्विटर के लोगो में क्या होता है। वर्ड, एनिमल, टी लिखा हुआ या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसमें राइट आंसर। ट्विटर के लोगो में क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था ट्विटर के लोगो में एक चिड़िया होती है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला, ठीक है, वर्ड होता है। मोबाइल फोन किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। मोबाइल फोन किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। IMEI, GPS, बोथ या नन ऑफ दीज। मोबाइल फोन किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IMEI द्वारा भी और GPS द्वारा भी ट्रैक किया जा सकता है। और यहां पर आपको बताना है किस ट्रांसमिशन मोड में प्रत्येक संचार कर सकता है लेकिन दोनों एक समय में नहीं कर सकते। संचार तो दोनों व्यक्ति कर सकते हैं बट एक समय में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक करेगा फिर दूसरा करेगा। तो किस प्रकार का ट्रांसमिशन मोड होगा ये आपको बताना होगा। सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा, फुल डुप्लेक्स होगा या नन ऑफ दीज। ट्रांसमिशन मोड में प्रत्येक संचार कर सकता है लेकिन दोनों एक समय में नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका हाफ डुप्लेक्स। ऑप्शन नंबर बी होगा हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। आगे आपको बताना है निम्न में कौन सा फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है। फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल आपको बताना है कौन सा है। फुल डुप्लेक्स का मतलब एक साथ दोनों तरफ से संचार हो सके, तो यहां पर हो जाएगा वी आपका टेलीफोन आपका फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आपको बताना है विच वाज द फर्स्ट नेटवर्क, निम्न में से कौन सा पहला नेटवर्क था। दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था। आरपा नेट था, ER नेट था, NSF नेट था या फिर डार्पा नेट था, कौन सा होगा आपका राइट आंसर। तो दुनिया का पहला नेटवर्क आरपा नेट था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क था, आपको ध्यान रखना होगा, जो अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला करेक्ट। ATM स्टैंड्स फॉर, यानी कि ATM का पूरा नाम क्या होता है। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है। ATM का मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है ATM का फुल फॉर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में आपको बताना है निम्न में सबसे सुरक्षित नेटवर्क कौन सा है, यानी कि निम्न में सबसे सुरक्षित नेटवर्क कौन सा है। VPN है, मैन है, सैन है या वैन है। तो आपको पता है सबसे सुरक्षित नेटवर्क VPN होगा आपका, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। और यहां पर आपको बताना है स्लाइड मास्टर को अप्लाई करने के लिए साइड बार के किस आइकन का प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर आपको स्लाइड मास्टर को अप्लाई करना है तो साइड बार के किस आइकन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास्टर स्लाइड का इस्तेमाल करना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका मास्टर स्लाइड। यहां पर आपको बताना है हु इज द फाउंडर ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के फाउंडर कौन हैं। वेन रिब्स, निकोलस कैरी, पीटर स्मिथ या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा आपका सही जवाब होगा, ब्लॉकचेन के फाउंडर कौन हैं। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। बट यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब कभी आपके ऑप्शन में दिया हो सतोशी नाकामोटो, यहां पर अगर ऑप्शन में सतोशी नाकामोटो दिया हो तब आपका यही जवाब होगा राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है ब्लॉकचेन के जो फाउंडर हैं वो सतोशी नाकामोटो ही हैं। फिर ये कौन है, तो ये आपके blockchain.com के फाउंडर हैं।
यानी कि ये जो आपके वेन रिब्स, निकोलस कैरी और पीटर स्मिथ हैं, ये blockchain.com के फाउंडर हैं जिसकी स्थापना 2011 में हुई। और सतोशी नाकामोटो ये ब्लॉकचेन के फाउंडर हैं जो कि 2008 में जिसकी खोज की गई 2008 में। एक सवाल और आपसे होता है कि बिटकॉइन के फाउंडर कौन हैं, तो आपको बताना है बिटकॉइन के फाउंडर भी सतोशी नाकामोटो ही हैं जिसकी खोज 2008 में की गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, बाकी अगर यही ऑप्शन दिए हैं तब आपको यही करेक्ट जवाब करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, हु इज द फाउंडर ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के फाउंडर कौन हैं या क्रेडिट कार्ड की खोजकर्ता कौन है? क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जॉन विगिन्स आपके क्रेडिट कार्ड के खोजकर्ता हैं, फाउंडर हैं। यहां पर आपको बताना है सीपीयू के पास मेमोरी कौन सी होती है। सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है? रैम, रोम, कैशे या फिर डी रैम? तो 58 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी होती है? तो आंसर होगा कैशे मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। एक और सवाल यहां से बनता है कि सीपीयू को किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है? तो आपका जवाब होगा कैशे मेमोरी। लाइट पेन किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या इसमें से कोई नहीं। लाइट पेन किस प्रकार की इनपुट डिवाइस है? आपको पहले ही पता चल गया कि इनपुट डिवाइस है, बट किस प्रकार की है? तो ये आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है आपकी लाइट पेन। आगे आपको बताना है विच इज द फर्स्ट एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बतानी है कौन सी है। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी आपका लिस्प, जिसे आप लिस्ट प्रोसेसिंग भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। और अगर आपसे पूछते हैं कि लिस्प का आविष्कारक कौन है, जनक कौन है, तो आंसर होगा जॉन मैकार्थी। या आपसे पूछते हैं कि एआई का आविष्कार किसने किया, तो आंसर होगा जॉन मैकार्थी। चलिए आगे आपको बताना है निम्न में कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? कौन सा एक ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम है? क्या होगा इसमें राइट आंसर? कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला, आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है। आपको बताना है पीपीपी का फुल फॉर्म। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी? तो पीपीपी का पूरा नाम आपको बताना है, ठीक है, यानी कि ट्रिपल पी का पूरा नाम क्या होता है? कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? सभी को कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है इसका जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ वी एंड सी, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। दूसरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होता है। अब जो भी आपके ऑप्शन में दिया है उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर दोनों दिए हैं तो आप बोथ वी एंड सी कर सकते हैं, जो भी वहां पर दिया गया हो। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल भी होता है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आपको बताना है यूपीआई स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यानी कि यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्या होगा इसका सही जवाब? कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। आपको बताना है व्हाट विल बी द रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूटेड इक्वल सम टू, इसके बाद प्रोडक्ट 5,7, यानी कि प्रोडक्ट 5,7 दिया है और यहाँ पर सम 2, इसके बाद में प्रोडक्ट 5,7 दिया है, तो इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर दो फार्मूले एक साथ आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर लिखा सम 2, इसके बाद लिखा आपने प्रोडक्ट और यहाँ पर आपने लिखा 5,7। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट 5,7 को सॉल्व करेंगे। आपको पता है प्रोडक्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, गुणा के लिए। तो 5 और 7 की आपको करानी है गुणा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 आएगा, है ना। 5 और 7 की मल्टीप्लाई 35 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको 2 लिख लेने हैं और यहाँ पर आपको सम लिख देना है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो सम का मतलब जोड़ कर देना है, योग कर देना है। 35 और 2 को अगर आप जोड़ते हैं तो 37 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको बताना है एटीएम डेबिट कार्ड में पिन कितने डिजिट का होता है। आपका जो एटीएम डेबिट कार्ड होता है उसमें पिन कितने डिजिट का होता है, उसका पिन कितने डिजिट का होता है।
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यहाँ पर 4 डिजिट का होता है। आपका जो एटीएम पिन होता है वो 4 डिजिट का होता है। एक सवाल प्रीवियस एग्जाम में और पूछा गया था कि आप अपने एटीएम पिन को अपनी इच्छा के अनुसार सेट कर सकते हैं, यानी कि इसके जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। आप पिन तो अपनी इच्छा के अनुसार सेट कर सकते हैं, बट सवाल ये था कि आप इसकी लंबाई को अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि हम 8 डिजिट कर दें, आप चाहते हैं कि हम 2 कर दें या 6 कर दें, तो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, आपको 4 डिजिट ही रखने होते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आपको बताना है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? आप डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है, कौन सी इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। आपको बताना है एनईएफटी इज कंट्रोल्ड बाई, यानी कि एनईएफटी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड से ट्रांसफर, और इसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है आपके यूआरएल का? यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यूआरएल का पूरा नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको बताना है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फुल स्क्रीन इन लिब्रो ऑफिस। लिब्रो ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? लिब्रो ऑफिस में फुल स्क्रीन करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल एफ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ जे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एफ, या नन ऑफ दीज? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल शिफ्ट और जे होती है लिब्रो ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की। आपको बताना है यदि आपके खाते में कोई धनराशि नहीं है, क्या आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं? कैन यू पे बाई क्रेडिट कार्ड इवन इफ यू डोंट हैव एनी फंड्स इन योर अकाउंट? तो क्या होगा इसका जवाब? ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा? आपके खाते में कोई धनराशि नहीं है, फिर भी आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहां पर आपको बताना है आप ईएमआई के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी सवाल कई बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना होगा। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। आप ईएमआई के लिए डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या होगा? बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बताना है मेघदूत ऐप का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? मेघदूत एप्लीकेशन का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में प्रश्न, तो आपको ध्यान रखना होगा। फॉर वेदर इंफॉर्मेशन, मौसम की जानकारी के लिए। फॉर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के लिए। फॉर रेलवे रिजर्वेशन, रेलवे रिजर्वेशन के लिए, या फिर नन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं। तो मेघदूत ऐप का इस्तेमाल किस लिए होता है? मौसम की जानकारी के लिए। ऑप्शन हो जाएगा पहला फॉर वेदर इंफॉर्मेशन। किसान भाइयों के लिए मौसम की जानकारी के लिए, मौसम का हाल लेने के लिए मेघदूत ऐप को बनाया गया है। और यहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारियां खेती किसानी से संबंधित दी जाती हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा पहला आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे आपको बताना है लिब्रो ऑफिस कैल्क में मिनिमम फंड साइज कितना होता है? लिब्रो ऑफिस कैल्क में मिनिमम फंड साइज आपको बताना है, कम से कम कितना फंड साइज आप कर सकते हैं कैल्क प्रोग्राम में? तो कम से कम आप 6 कर सकते हैं, कम से कम आप 6 कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 96 कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। बट अगर आपसे पूछें कि आप मैनुअली वहां पर कितना सेट कर सकते हैं, तो मैनुअली यानी कि आप वहां पर उस लिस्ट में भर सकते हैं, तो कम से कम फिर आप 2 कर सकते हैं, और मैक्सिमम फिर आप 999.9 कर सकते हैं। बट ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आपको मिनिमम 6 मिलेगा और मैक्सिमम आपको 96 यानी कि 96 मिलेगा। चलिए आपको बताना है Amazon.in एक है। Amazon.in क्या है? V2B है, V2C है, C2B है, या इसमें से कोई नहीं? Amazon.in क्या है? तो आपका आंसर होगा V2C, बिजनेस टू कस्टमर, आपका सही जवाब हो जाएगा। और इस प्रश्न में आपको बताना है हाउ मेनी डिजिट्स इन यूपीआई पिन। यूपीआई पिन में कितने डिजिट होते हैं? आपके यूपीआई पिन में कुल कितने डिजिट होते हैं, या कितने अंकों का आप यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं, रख सकते हैं? तो आंसर होगा 4 से 6। आप 4 से 6 डिजिट का पिन बना सकते हैं।
अगला प्रश्न आपको बताना है हाउ मेनी डिजिट्स इन MMID। MMID में कितने डिजिट होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। MMID का मतलब होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, और मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में कितने डिजिट होते हैं, 5, 7, 6 या 4? कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा? तो सभी को बताना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। MMID में 7 डिजिट होते हैं। आपको बताना है याहू मेल में अधिकतम फाइल अटैचमेंट का साइज कितना होता है। याहू मेल में आप कितने साइज की फाइल को अटैच कर सकते हैं? तो यहां पर भी सही जवाब 25 MB होगा। आप याहू मेल में भी 25 कर सकते हैं और जीमेल में भी 25 MB की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। आपको बताना है एक फोल्डर में 9 कॉपी से ज्यादा नहीं हो सकती हैं, मींस एक फोल्डर के अंदर 9 कॉपी से ज्यादा नहीं हो सकती हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। आपको बताना है लिब्रियोफिस राइटर में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है। लिब्रियोफिस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? राइट, सेंटर, लेफ्ट और टॉप। क्या होगा इसमें राइट आंसर? कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? राइट, सेंटर, लेफ्ट और टॉप। यहां पर क्या होगा? लिब्रियोफिस राइटर की बात की गई है, लिब्रियोफिस राइटर में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? तो टॉप नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका, ठीक है। टॉप अलाइनमेंट नहीं होता है, बाकी राइट अलाइनमेंट होता है, सेंटर होता है, लेफ्ट होता है और जस्टिफाई होता है, बट टॉप नहीं होता है। आपको बताना है PNG स्टैंड्स फॉर, यानी कि PNG का फुल फॉर्म क्या होता है या PNG क्या दर्शाता है? तो PNG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही जवाब होगा। यहां पर आपको बताना है CPU के दो मुख्य कौन कौन से भाग होते हैं। CPU के दो मुख्य भाग आपको बताने हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य पार्ट आपको बताने हैं, CU, MU, A एंड V या इसमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, A एंड V, यानी कि कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये दो मुख्य भाग हैं आपके CPU के। आपको पता है वैसे आपके CPU के मुख्य 3 भाग होते हैं, बट यहाँ पर दिए नहीं गए हैं। तो एक आपका CU होता है, दूसरा आपका MU होता है और तीसरा आपका ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो ये मुख्य 3 पार्ट होते हैं आपके CPU के, बट यहाँ 2 दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर सी ऑप्शन बताना है, फिर A एंड B हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताना है सी विजिल ऐप किससे संबंधित है। सी विजिल ऐप ही कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सभी को ध्यान रखना है। तो सी विजिल ऐप किससे संबंधित है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, NPCI, IRCTC या नन ऑफ दीज? क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग से संबंधित है सी विजिल ऐप। आप यहाँ पर चुनाव से संबंधी कोई शिकायत आपको करनी है, इलेक्शन से संबंधी कोई शिकायत आपको करनी है, तो आप इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। और इस प्रश्न में आपको बताना है लिब्रियोफिस प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन क्या होता है। लिब्रियोफिस प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन आपको बताना है। .OTT हो जाएगा, ODS हो जाएगा, ODP हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, .ODP हो जाएगा, लिब्रियोफिस इम्प्रेस या लिब्रियोफिस प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन। ठीक है, लिब्रियोफिस प्रेजेंटेशन का मतलब लिब्रियोफिस इम्प्रेस, क्योंकि आपको पता है लिब्रियोफिस इम्प्रेस आपका एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। यहां पर आपको बताना है स्प्रेडशीट में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं। टोटल कॉलम की संख्या आपको बतानी है, स्प्रेडशीट में कितने होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 1024 कॉलम होते हैं। फिर लास्ट वाले कॉलम का नाम क्या होता है? तो लास्ट वाले कॉलम का नाम AMJ होता है, मींस अंतिम कॉलम का नाम AMJ होता है। कुल कॉलम की संख्या 1024 होती है। टोटल नंबर ऑफ रो कितनी होती है लिब्रियोफिस के अंदर? तो कुल रो की संख्या 10,48,576 होती है, आपको ध्यान रखना होगा। कुल आपकी सीट कितनी होती है लिब्रियोफिस के अंदर? तो आप मैक्सिमम 10,000 सीट इंसर्ट कर सकते हैं, वहां पर ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बट डिफॉल्ट वहां पर केवल एक वर्क सीट आपको मिलती है। आगे आपको बताना है वाईफाई पासवर्ड की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। वाईफाई पासवर्ड की अधिकतम लंबाई आपको बतानी है, यानी कि वाईफाई पासवर्ड को आप मैक्सिमम कितनी लेंथ का बना सकते हैं। वाईफाई पासवर्ड की मैक्सिमम लंबाई कितनी रख सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 63 रख सकते हैं। मैक्सिमम 63 कैरेक्टर की हो सकती है और मिनिमम की बात करते हैं तो 8 कैरेक्टर की हो सकती है। ठीक है, आगे आपको बताना है व्हाट इज एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है? हार्डवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, सर्विस है या नन ऑफ दीज?
एंटीवायरस क्या है, कौन सा यहाँ पे सही जवाब होगा? तो एंटीवायरस आपका एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है आपका एंटीवायरस। और यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ लेटर इन अ ट्वीट। एक ट्वीट में मैक्सिमम कितने लेटर हो सकते हैं, यानी कि ट्वीट में मैक्सिमम कितने वर्ण हो सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 280। ठीक है। और यहाँ पर आपको बताना है प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट टाइटल का नाम क्या होता है। प्रेजेंटेशन में डिफॉल्ट टाइटल नाम आपको बताना होगा, कौन सा आपका सही जवाब है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनटाइटल 1 होता है। डिफॉल्ट टाइटल नेम अनटाइटल 1 होता है। अगला प्रश्न आपको बताना है कैल्क में एक्टिव सेल से पिछली सेल पर जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। एक्टिव सेल यानी कि कैल्क में आप जिस सेल पर हैं उस सेल से प्रीवियस वाली सेल पर आपको जाना है, तो कौन सी आपको यहाँ पर शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी होती है। अगर आप प्रीवियस सेल पर जाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, शिफ्ट के साथ में टैब आपको प्रेस करना होता है। शिफ्ट के साथ में टैब प्रेस करेंगे तो प्रीवियस वाली सेल पर आएंगे, यानी कि अगर आपका कर्सर यहाँ पर है, आपकी एक्टिव सेल ये वाली है और आपने शिफ्ट के साथ टैब दबाया तो फिर आप इस वाली सेल पर आ जाएंगे, यानी कि प्रीवियस वाली सेल पर आ जाएंगे। अगर आप टैब दबाते हैं तो आप अगली सेल पर जाते हैं, टैब से अगली सेल पर आप जाते हैं। अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो आप नीचे, यानी कि आप जिस सेल पर होते हैं उससे नीचे वाली सेल पर आते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करते हैं तो आप ऊपर वाली सेल पर जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे आपको बताना है एक से अधिक खुली हुई विंडो में एक से दूसरे पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक खुली हुई विंडो में एक से दूसरे पर जाने के लिए क्या शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं। यहां पर सही जवाब क्या होगा। 91 का जवाब करना है तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्ट के साथ टैब दबाना होता है, यानी कि अल्ट की के साथ में आपको टैब प्रेस करना होता है। आपको बताना है HTML का फुल फॉर्म, HTML का पूरा नाम क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और एक बार सभी आप सभी क्लास को भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और भी साथी और भी बच्चे जिनको इस क्लास की आवश्यकता है उन तक भी ये क्लास पहुंच पाए और वो भी इस क्लास को देख पाए। तो सभी को लाइक और शेयर कर देना है जिन बच्चों ने नहीं किया है। यहाँ पर आपको बताना है विंडोज आधारित कंप्यूटर को ग्राफिकल यूजर कहते हैं। विंडोज आधारित कंप्यूटर को ग्राफिकल यूजर कहा जाता है। तो बिल्कुल ऐसा भी बोल सकते हैं, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। आपको पता है आपका जो विंडोज है वो GUI है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे फर्स्ट होगा। यदि हम लिब्रियोफिस में सभी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट के इस्तेमाल करते हैं। यदि हम लिब्रियोफिस में सभी डॉक्यूमेंट को एक साथ सेव करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं। और ये सवाल भी प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना होगा। यदि हम लिब्रियोफिस में सभी डॉक्यूमेंट को एक साथ सेव करना चाहते हैं तो आपको सेव ऑल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेव ऑल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा सी, सेव ऑल आपको करना पड़ेगा। ठीक है। आपको बताना है इंस्टाग्राम के मालिक कौन है। इंस्टाग्राम के मालिक या ऑनर कौन है। स्टीव जॉब्स, केविन सिस्ट्रॉम, जॉन मैकार्थी या नन ऑफ दिस। इंस्टाग्राम के मालिक कौन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी आपका, केविन सिस्ट्रॉम इंस्टाग्राम के मालिक हैं। ऑप्शन नंबर आपका होगा वी करेक्ट। ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं कि इंस्टाग्राम है क्या, तो इंस्टाग्राम एक आपकी सोशल साइट है ना, सोशल साइट है आपकी इंस्टाग्राम। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंस्टाग्राम हमारी एक फोटो शेयरिंग सोशल साइट है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। यहां पर आपको बताना है अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में CVV नंबर कितने डिजिट का होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में जो CVV नंबर होता है कितने अंकों का होता है, कितने डिजिट का होता है। तो आंसर होगा 4 डिजिट का होता है। ध्यान रखना, जब कभी भी आपसे अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड पूछें तो ये 4 डिजिट का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपको बताना है UTR का फुल फॉर्म क्या होता है। UTR का पूरा नाम आप सभी को बताना है, कौन सा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। UTR का मतलब होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है UTR का फुल फॉर्म। अभी तक मोबाइल के लिए कोई एंटीवायरस नहीं बना है।
ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अभी तक मोबाइल के लिए कोई एंटीवायरस नहीं बना है। इसका जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है नाबार्ड के संस्थापक श्री वी शिवारमन हैं। क्या होगा आपका राइट आंसर, ट्रू फॉल्स में आपको जवाब करना है। नाबार्ड के संस्थापक श्री वी शिवारमन हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अगला प्रश्न आपको बताना है पीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान रखना होगा। पीजीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीजीपी का मतलब होता है प्रेटी गुड प्राइवेसी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका, प्रेटी गुड प्राइवेसी होता है पीजीपी का पूरा नाम। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम है आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और आज की इस क्लास का पीडीएफ आप सभी को हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल में जाना है, वहां पर इस क्लास का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनका भी आगे एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप सभी को जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में याद रहे आप अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें 9452299436 पर भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccwifi@gmail.com पर, या फिर हमें आप इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है CCCwifi। बाकी आप सभी को रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहना है। मॉक टेस्ट आप सभी हमारी वेबसाइट www.CCCwifi.com पर कर सकते हैं, और इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर सर्च करना है CCCwifi और वहां से आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर पासवर्ड नहीं बना पाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा पासवर्ड कैसे बनाना है। पासवर्ड आपको पहला लेटर अपर केस में रखना है, मीन्स आपको अपने नाम का पहला लेटर या जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं उसका पहला लेटर आपको कैपिटल रखना पड़ेगा। इसके बाद सारे लेटर स्मॉल रखने होंगे, और कम से कम आपके 6 लेटर होना चाहिए, मिनिमम 6 लेटर होना चाहिए। इसके बाद कोई ना कोई एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो गया, हैश हो गया, और फिर उसके बाद में कोई नंबर आप डाल देंगे तो आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।